साथियों, आजकल कुछ मुद्दे बहुत तेजी से आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। आखिरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप चाहें तो विश्व के हर कोने से आपको खबर मिल सकती है। किस रूप में मिलेगा वो अलग बात है, उसका विश्लेषण किस रूप में करके आपको दिया गया वह भी अलग बात है, और आप किस रूप में उसे समझते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वह भी कुछ अलग बात है। वैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत हार गया ऑस्ट्रेलिया से, कोई खास बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती, खेल की भावना से देखें तो कुछ भी नया बात नहीं है। लेकिन इसका आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया था, गुजरात में, जहां नरेंद्र मोदी खुद थे, ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री भी थे। खास बात यह थी कि कपिल देव और धोनी को नहीं बुलाया गया था, जो भी कारण हो। तेंदुलकर जरूर थे। यह तो स्पष्ट दिखता है कि जो आरएसएस भाजपा के खेमे के हैं उनको न्योता दिया गया है, जो न्यूट्रल हैं या उसके पक्ष में नहीं है, उससे अलग है, उनको न्योता नहीं दिया गया था। हार के समय मीडिया में बड़ी जबरदस्त रूप से, सोशल मीडिया में दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं, जबकि देखने वाले क्रिकेट प्रेमी भारत के दुखी थे, कुछ लोग रो भी रहे थे, हमारे खिलाड़ी दुखी थे। ऐसा क्यों हुआ कहना मुश्किल है। उस समय की प्रतिक्रिया शायद यह दिखाने की कोशिश की गई थी कि हार जीत तो लगा रहता है, इसमें रोने की क्या बात है। यह कोई राजनीतिक आर्थिक मामला नहीं होता यदि इन चीजों का समावेश नहीं होता इस क्रिकेट में। केवल आर्थिक तो जरूर है, क्योंकि इसमें करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, और अमित शाह के बेटे इसके अध्यक्ष भी हैं, क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के। चलिए, एक और खबर आज सुबह सुबह देखा मैंने। सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया है। कहा गया है खबरों में कि सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हैं। केरल में एक कानून बनाने के लिए जब वह केरल के विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल 3 साल तक उससे बैठे रहे, और उसके बाद से उन्होंने खारिज कर दिया कि मैं इसे नहीं मानता। बहुत कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन वह एडॉप्शन पे था। कोशिश यह की गई थी कि अनाथ बच्चों को यदि कोई माँ पिता यदि उसको एडॉप्ट करना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, तो प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। इस पर वो 3 साल तक लेकर बैठे रहे और वापस कर दिया। यह केवल अब ये इसी राज्य का नहीं है, कोई भी इस तरह की चीजें आती हैं जो केंद्र को नहीं पसंद है, आरएसएस से भाजपा को नहीं पसंद है, तो वहां के बिठाए गए राज्यपाल जो कि आरएसएस के ही लोग हैं, उसको खारिज कर देते हैं, या कई समय तक लेकर चुपचाप बैठे रहो। ऐसे वैसे न्यायालय में भी है, हाई कोर्ट तक में भी है कि अंतिम सुनवाई के बाद से, और कहा गया है कि वर्डिक्ट दिया जाएगा, 2-2 साल तक बैठे हुए, खासकर बड़े कॉरपोरेट के खिलाफ यदि हो तो। सुप्रीम कोर्ट में भी क्या हम सबको मालूम है, 1-2 यदि अपवाद हो तो इससे हमें गिरने पड़ने की जरूरत नहीं है। यदि भोंपू मीडिया या गोदी मीडिया की बात करें, वहां से भी 1-2 यदि आज के सरकार के विरुद्ध भी कुछ बातें आ जाती है, तो उससे बहुत खुश होने की बात नहीं है कि बड़ा चमत्कार हो गया। उदाहरण के लिए लें, यदि अमेरिका और इंग्लैंड में विपक्षी दल यदि जनता के पक्ष में कुछ बोल देती है, तो वहां के वामपंथी बड़े खुश होते, पूरे दुनिया भर खुश होते हैं कि देखो कमाल हो गया। सबके बावजूद अर्जेंटीना में देखें, यानी दक्षिणी अमेरिकी उपमहाद्वीप में देखें, कॉन्टिनेंट में देखें, तो वहां पे घोर दक्षिणपंथियों की विजय हो गई है। विजय होते ही जो उनके नेता हैं, राष्ट्रपति बनेंगे, उन्होंने इजराइल के का निशान लगा लिया, इजराइल के झंडे के साथ वो कर ली, सीधे के सीधे फिलिस्तीन को समर्थन देने लगे। आखिर क्यों? उनका सीधा इजराइल से कुछ भी संबंध नहीं है, फलस्तीनियों ने उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया है,
लेकिन ऐसी क्यों मजबूरी है कि ऐसे लोग सत्ता में आते ही, बोल्सोनारो जब आए थे ब्राजील में, अभी हार गए, आते ही उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनियों के खिलाफ हैं और इसराइल को समर्थन करते हैं। आखिर क्यों? दक्षिण पंथियों में भी दो धारा चल रही है घोर, वो जो कि युद्ध का समर्थन करते हैं, अमेरिकी साम्राज्यवाद और अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ हैं, जिनके साथ इजराइल है। अरब देशों में उन्होंने एक सैनिक अड्डा बना रहा है, उनके साथ है। और उसको साथ देने का मतलब, यदि अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करें तो हमारे अपने अपने देशों के जो विपक्षी दल है उसमें से एक वो है जो इनके पैर धोता है, चरण धो के पीता है, अमृत समझता है, और अपने यहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुहिम तेज करता है ताकि बहुत संख्यकों की एक भारी संख्या को अपने साथ लेकर सत्ता में रह सके। और इनके पीछे जो पूंजीपति वर्ग है वह मनमानी तौर से मेहनतकश जनता का शोषण कर सके, उनके श्रम से पैदा हुए जो बेशी मूल्य है उसको हस्तगत कर सके, कम से कम विरोध के बाद। ज़्यादा विरोध नहीं होना चाहिए। यहाँ किसान का आंदोलन खड़ा कर दिया आप लोगों ने, कमाल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले की जो पक्ष में थी सरकार जिन्होंने बना रखा था, विपक्ष में आ गए, उनके आने के बाद से बड़ा चमत्कार होगा, कुछ भी नहीं होगा। वही हालत अमेरिका में है, वही हालत अर्जेंटीना में है, ब्राज़ील में है, इजराइल में भी है, इंग्लैंड में भी है, कुछ खास अंतर नहीं पड़ता है। इंग्लैंड की विपक्षी जो दल है लेबर पार्टी, उसने युद्ध होते ही यूक्रेन में उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हम पूरी तरह मदद करेंगे, और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था इस पार्टी में कि हम शीघ्र युद्ध विराम चाहते, इमीडिएट सीज फायर चाहते हैं। तो इसके नेता जो लेबर पार्टी के नेता है स्टारमर, उन्होंने कहा कि जो भी इस प्रस्ताव के पक्ष में देगा, यानी युद्ध विराम की बात करता है, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यानी जो इंग्लैंड और अमेरिका के वॉर इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इनको पैसे खिलाए, कहा कि भाई वॉर नहीं रोकना, अभी तो नया जगह खुला है रूस और यूक्रेन के बाद, जहां हमारे अस्त्र शस्त्र भारी मात्रा में बिकेंगे, पुराने समय के बिकेंगे। सोवियत जमाने के ही अस्त्र शस्त्र उठा के इन्होंने यूक्रेन के नाम पे ठोक दिया। यूक्रेन दे ना दे, इनकी देश की जनता दे रही है। चलिए, ये कुछ बातें हैं। हम दक्षिण पंथ मतलब वो है जो कि जबरदस्ती आपके ऊपर पूंजीवाद को थोपता है, पूंजीवाद को सही मानता है, बाजार की इकोनॉमी को हर तरह से, सोशल बाजार यानी समाजवादी बाजार, ये अजीबो गरीब धंधा, बकवास है, शुद्ध बकवास है जो चीन से पैदा हुआ, या 21वीं शताब्दी की समाजवाद जो कि लैटिन अमेरिका में हुआ, कि यानी कि हम समाजवाद रखेंगे लेकिन पूंजीवाद को खत्म नहीं करेंगे। यह सब बकवासें नहीं, खतरनाक विचारधारा है, मजदूर वर्ग के खिलाफ साजिश है। इस बात को आप समझते हैं तो समझें कि दक्षिणपंथी जो चेहरे हैं, जो पूंजीवादियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दल हैं जो उनके काम को चलाते हैं, उनके कई चेहरे हैं, 50 चेहरे हैं। सोशल डेमोक्रेट कह दे, अच्छे पूंजीपति वर्ग कह दे, पूंजीवाद कह दे, क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ कह दे, लेकिन वह कुल मिला के ढाक के 3 पात पूंजीवाद के ही समर्थक हैं। और मजदूर वर्ग, मेहनतकश जनता, प्रताड़ित जनता, किसान के खिलाफ। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर।